अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 34 है डिस्क्रीट का, तो बुक में से। तो इसमें हमने ना ये प्रूव करना है कि एन क्यूब माइनस एन एक ऐसा नंबर होगा जो 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसके लिए हमने इसको हम इंडक्टिव मेथड से प्रूव करेंगे। तो इंडक्टिव मेथड के 3 स्टेप होते हैं, बेस केस, इंडक्टिव हाइपोथेसिस और इंडक्टिव स्टेप। तो सबसे पहले हम बेस केस को देखते हैं। बेस केस में हमने एन को 0 लेते हैं और उसको ना इसमें फंक्शन में पुट कर देते हैं, इस वैल्यूज में। तो इससे ना वैल्यू हम जो निकालते हैं वो 0 होती है, और 0 तो हर वैल्यू से डिवाइड हो जाता है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो इंडक्टिव हाइपोथेसिस पे आते हैं। उसमें हम ना लेट करेंगे कि एन जो है वो एक किसी वैल्यू के इक्वल है। ठीक है, के, और ना उससे एक हम ना वैल्यू निकाल लेते हैं 6m, क्योंकि जाहिर है ये जो आएगी के क्यूब माइनस के, कोई ऐसी वैल्यू 6 से डिवाइड हो रही होगी, यानी 6 का मल्टीपल हो गई है। तो इससे ना हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं 6m। तो अब हम आगे चलते हैं इंडक्टिव स्टेप पे। इंडक्टिव स्टेप में हम ना देखते हैं कि भाई इफ अगर ये वैल्यू जो है वो के लिए ट्रू है तो k+1 के लिए भी ट्रू होगी। तो उसके बाद हम उसके k+1 को पुट करते हैं n की जगह। उसके बाद हम क्यूब को ओपन कर लेते हैं और ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, और तो ये वैल्यू आती है। ये हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। उसके बाद ना ये हमारे पास वैल्यूज बन जाती है के क्यूब माइनस के। अब हमने ना इसको पहले ही कंक्लूड किया हुआ है कि 6m इज इक्वल टू के क्यूब माइनस के, मतलब ये जो वैल्यू है ये 6m के इक्वल होगी। 6m ऐसा नंबर है जो 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कि 6 का मल्टीपल है, तो वो भी ज़ाहिर है 6 पे डिवाइड हो रहा होगा। और उसके बाद ये हमारे पास एक वैल्यू निकलती है सिंप्लीफिकेशन के बाद, इसको हम कॉमन ले लिए 3 के। तो ये जो के+1 होता है ना मल्टीप्लाई, ये होती है ऐसा इवन नंबर होता है हमेशा। अच्छा, तो इवन नंबर है और इसके साथ अगर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एक इवन नंबर है तो उसमें से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। मतलब अगर जो वैल्यू है ये भी 6 से डिवाइड हो रही होगी, तो यानी अगर ये 6 पे डिवाइड, दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे तो उससे एक ऐसी वैल्यू जनरेट होगी जो ऑब्वियसली 6 पे डिवाइड हो रही होगी। तो इस तरह हम इसको प्रूव करते हैं कि भाई ये जो फंक्शन है ये k+1 के लिए ट्रू है। और अच्छा, इस सवाल में हमने ये प्रूव करना है कि 3 डिवाइड्स एन क्यूब प्लस 2n, यानी 3 इस इक्वेशन को डिवाइड कर सकता है। अब n क्या है? n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ना तो लेस देन 0 हो और ना ही इक्वल टू 0 हो। तो बेस केस हमारा फिर n इज़ इक्वल टू 1 नहीं आएगा, तो हम n की जगह 1 पुट करके देखते हैं कि एन क्यूब प्लस 2n में अगर 1 पुट किया तो वो 1 क्यूब प्लस 2 इंटू 1 बन जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 3, एंड वी नो डैट 3 कैन डिवाइड 3। और इस तरह हमने ये साबित कर दिया कि बेस केस हमारा ट्रू हो गया है। अब इंडक्टिव हाइपोथेसिस पे आते हैं। इस पे हमने ये करना है कि इफ़ p इंटू 1 के लिए है तो हम p इंटू के में, यानी कि n की जगह k कोई भी कुछ भी पुट कर सकते हैं तो वो ट्रू होगा। ठीक है, तो अगर n की जगह हमने k पुट किया तो वो बनेगा k क्यूब प्लस 2k। तो इस स्टेप से हमें ये पता चला कि 3 डिवाइड्स k क्यूब प्लस 2k इज़ ट्रू। अब इंडक्टिव स्टेप पे आते हैं, लास्ट स्टेप है ये। इसमें हम देखते हैं कि इफ़ p इंटू के इज़ ट्रू देन इट इज़ आल्सो p इंटू के प्लस 1 ट्रू। तो ये हम अब देख लेते हैं इस इक्वेशन में n क्यूब प्लस 2n में हम k प्लस 1 पुट करके देखते हैं। जब हमने n की जगह k प्लस 1 पुट किया तो वो बनेगा k प्लस 1 क्यूब प्लस 2 इंटू के प्लस 1। अब इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा k क्यूब प्लस 3k स्क्र प्लस 3k प्लस 1, और इसको किया तो 2k प्लस 2। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो ये बन जाएगा k क्यूब प्लस 2k प्लस 3 इंटू के स्क्र प्लस k प्लस 1। अब अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो ये जो बन रहा है यही हमारा इंडक्टिव हाइपोथेसिस में बना था। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 3 इसको डिवाइड कर सकता है, इसको डिवाइड कर सकता है। और उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि 3 इंटू के स्क्र प्लस के प्लस 1 भी 3 से डिवाइड हो सकता है। तो अगर दो रकमें 3 से डिवाइड हो सकती हैं तो ये भी है कि उनका सम भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 3 डिवाइड्स 3 के स्क्र प्लस के प्लस 1, सो 3 कैन आल्सो डिवाइड देयर सम, यानी कि इनके सम को भी 3 डिवाइड कर सकता है। तो यही हमने प्रूव करना था। 3 डिवाइड्स के स्क्र प्लस 2k प्लस 1 प्लस 3 इंटू के स्क्र प्लस k प्लस 1, हेंस प्रूव्ड।